ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। 4 सेक्शन हमें बनाने थे और अब बने हैं 3 सेक्शन हमें अभी और बनाने हैं। इमेज के एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज हमने जो बनाया है वो कैसे हमने उसको बनाया है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई है, क्या रीज़न है उन प्रॉपर्टीज़ को लगाने का, ये सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कार्ड का जो है क्लास बनाया हुआ है। कार्ड के क्लास के ऊपर हमने विड्थ और हाइट जो है वो बताया हुआ है कि इसका विड्थ 350 पिक्सल होगा और हाइट जो है 450 पिक्सल होगा। हम बाद में जो है हाइट को रिमूव कर देंगे ताकि कार्ड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सके अकॉर्डिंग टू कंटेंट। बट फिलहाल जो है हम कार्ड को विजुलाइज करना चाहते हैं तो हमने हाइट दिया हुआ है। नाउ अब यहाँ समझना, ये कार्ड हमारा है और कार्ड का एक अंदर एक हमने एक और छोटा सा कंटेनर बनाया है जिसके अंदर इमेज रहेगा। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और वो इस तरीके से, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कार्ड इमेज, ये हमारा कार्ड है, कार्ड के अंदर कार्ड इमेज है और उसके अंदर इमेज है। ओके, हमें एक्चुअल में क्या करना था, इमेज को फुल विड्थ देनी है अब जितना कार्ड है। तो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर बनाया यहाँ पे कार्ड इमेज। कंटेनर क्यों बनाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा इमेज पूरे कार्ड के अंदर रहे, हम चाहते हैं कि हमारा इमेज सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर रहे। ठीक है, तो कार्ड के अंदर हमने एक छोटा सा कंटेनर बनाया कार्ड इमेज करके। कार्ड इमेज को हमने 100% विड्थ दिया और 40% हाइट दिया। ओके, नाउ जब हमने ये विड्थ उसको 100% बताया तो हुआ क्या कि कार्ड इमेज वाला जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू उसका पेरेंट की विड्थ। ठीक है, उसका पेरेंट कौन है, कार्ड है। जो पेरेंट की विड्थ होगी वही उसके कार्ड इमेज की विड्थ होगी। ठीक है, नाउ अब हमने कहा कि भैया अब हमारी हाइट और विड्थ जो है हमारे कार्ड के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है इस कार्ड इमेज कंटेनर की। तो हमने इमेज के अंदर कहा कि भैया आप भी क्या करो, अपनी विड्थ को कार्ड इमेज के अकॉर्डिंग कर लो। तो इमेज जो है कार्ड इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो रही है और कार्ड इमेज जो है किसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, कार्ड कंटेनर के अकॉर्डिंग। ओके, तो कार्ड कंटेनर की जो अभी करंट विड्थ है वो 350 पिक्सल है। 350 पिक्सल का 100% कितना होगा, 350 पिक्सल। तो हमारे कार्ड इमेज की भी विड्थ कितनी हो गई, 350 पिक्सल। अब बिकॉज जो इमेज है उसका भी 100% है, 100% किसका, इसका कार्ड इमेज का। तो कार्ड इमेज अब 350 पिक्सल हो चुका है तो इमेज भी जो है 350 पिक्सल हो जाएगा। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी, जो ठीक है, तो हाँ यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करो मैं एक कार्ड को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 8 पिक्सल। तो जैसे हमने कार्ड को 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या है, ओवरफ्लो। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आपको जूम करके यहाँ पे देख लेते हैं। एंड एक मिनट, किधर गया, कुछ ज़्यादा जूम हो गया हो, यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है ना, ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ओवरफ्लो कब होती हैं चीज़ें, जब आपका कंटेनर बड़ा हो। ओके, कंटेनर बड़ा हो, सॉरी कंटेनर क्या, वो कंटेनर की साइज फिक्स हो और आपके जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो बड़ा हो। ओके, तब ओवरफ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, फिर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी है, किस पर,
कार्ड कंटेनर पे, जो कार्ड कंटेनर है ये, इस पर, इसी पे क्यों लगाना है, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर है, तो हम नहीं चाहते कि इससे बाहर कुछ भी जाए, इसी वजह से हम इस पर लगाएंगे प्रॉपर्टी ओवरफ्लो हिडन। जैसे ये प्रॉपर्टी हमने लगाई, देखो अब कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर नहीं जा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये हमारा मोबाइल वाले डिवाइस में दिखोगे तो नॉर्मल जैसे दिखेगा, जैसे दिख रहा है, ऐसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है। अभी आप मोबाइल में ओपन करते ही हो, उसमें दिखता है ना सही। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ कार्ड के अंदर। तो ये कार्ड हमारा है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल और ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो 3 बचे हुए हैं, डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन और रिटेलर वाला। ओके, नीचे आते हैं। तो मैं पहले एक बार वापस से है ना उस कार्ड को ओपन कर लेता हूँ, एंड ताकि हमें एक रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, एक ही कार्ड होता है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये जो कलर है ना 1 2 3 2 ही कलर है, हाँ 2 नहीं 3 कलर है। ये कुछ कलर है जो मैं कॉपी करूँगा, सिर्फ कलर, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और मैं यहाँ पर जो है एक फ़ॉन्ट जो है एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट मैं ऐड करूँगा, और वो फ़ॉन्ट जो है मैं गूगल से पिक करूँगा, गूगल फ़ॉन्ट API से मैं उसको पिक करूँगा। तो कैसे करना है, ध्यान से रखना है इसको। फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट आपको लिखना है एंड ब्राउज गूगल फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं और मैं चूज़ करूँगा रोबोटो। ठीक है, रोबोटो रेगुलर पहले से ही 400 आ रखा है। मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट। ओके, एंड मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, और सिलेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ से कॉपी किया और इस इंपोर्ट को मैं कहाँ रखूँगा, हमारे स्टाइल के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर रख सकते हो या फिर दूसरे स्टाइल के अंदर रख सकते हो। अब इससे हुआ क्या, एक दूसरी क्या नाम से फ़ॉन्ट फैमिली हमारे वेब पेज के अंदर ऐड हो चुकी है। अब इस फ़ॉन्ट फैमिली को हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है उसका तरीका भी ये लोग बताते हैं नीचे, कि आपको अगर CSS रूल अप्लाई करना है तो ये आपको लिखना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और कार्ड को दे देता हूँ, कार्ड को फ़ॉन्ट फैमिली, बिकॉज कार्ड के अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा वो सारा इस फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्ड को जो है नया फ़ॉन्ट मिल गया है, एंड एक 2 कलर हमें चाहिए बस, इसके अलावा बाकी सारा काम हमारे पास है। तो मैं पहले कंटेंट ऐड कर लेता हूँ, फिर उसको एडिट कर लेंगे कलर के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, हॉन्टेड हाउस 10 years old। वेल, ये हॉन्टेड हाउस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पैन में इसको लेंगे। ठीक है, स्पैन में क्यों लेंगे, क्योंकि इस पर हम कुछ CSS अप्लाई करेंगे। अब स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा जो है
लाइंस ऐड नहीं करेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करेगा। ओके, तो बी आर लगाना पड़ेगा हमें न्यू लाइन बनाने के लिए। तो ये 3 लाइन्स हमने जो बनाई है, हर एक एलिमेंट हम स्पैन के अंदर रखने वाले हैं और हर स्पैन के लास्ट में हम बी आर लगा देंगे, लास्ट वाले को छोड़ के। तो यहाँ पर स्पैन और इसके अंदर इस तरीके से बी आर लगा दो। इसके बाद में ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, तो ठीक है। और ये नहीं, 420 करेंगे हम तो, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट आ गया है और यहाँ पर इसको डिस्प्ले करते हैं, आ गया। नाउ अब हम यहाँ पर जो है एक क्लास बनाएंगे पैडिंग वाली, ठीक है, px और py में। तो px2 py3 इस तरीके से हम क्लासेस बनाएंगे। px2 तो पैडिंग 10 पिक्सल रखते हैं, px1 पैडिंग 10 पिक्सल। px में है ना, तो लेफ्ट और राइट रहेगा, ठीक है। आप उधर कॉर्नर में बैठ जाना, आराम से आप करो प्रैक्टिस। कल का जो दोबारा से जो लिस्ट हमने बनाए थे उनको रिवाइज करना आपको, एंड अगर वो बन जाता है तो फिर आपको टेबल का भी रिवीजन करना है, ठीक है। टेबल में एटलीस्ट 4 रो होनी चाहिए, ठीक है। विजुअल कोड और नोटपैड में कोई डिफरेंस है क्या? मतलब विजुअल कोड वाला मैंने नोटपैड में भी रन कर देखा, हो रहा है, रन कर रहा है। हाँ, तो करेगा। फाइल को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रन कर लिखो, वो तो सेम फाइल तो सेम ही है ना, और उसका जो आउटपुट बनेगा वो ब्राउज़र में बनेगा, ठीक है। और ये टेबल के लिए अलग फॉर्मेट होता है और रो उसके लिए, टेबल के लिए अलग फॉर्मेट होता है और लिस्ट के लिए अलग होता है। HTML में यही है, अलग अलग एलिमेंट के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनका वर्किंग अलग अलग है, इसी वजह से हमारे को अलग अलग एलिमेंट सीखने होते हैं, ठीक है। तो बाकी का पूरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। ओके, तो यहाँ पर हम px1, px मीन्स पैडिंग इन x डायरेक्शन, और px py क्या x रो, मतलब x डायरेक्शन रो, फ्लैक्स नहीं है, सिर्फ पैडिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग 15 पिक्सल, वेट ए मिनट, मैं पैडिंग नहीं, मार्जिन चाहिए, हाँ। इसको बाद में कर लेना, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअल में पैडिंग नहीं, हमें मार्जिन चाहिए, क्योंकि जो हमारा डिव है, डिव के बाहर हमें स्पेस चाहिए। तो मैं इसको जो है पैडिंग को मार्जिन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड p को मैं m में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके। अब क्या होगा, हमारा जो div है, कौन सा div, जिसके अंदर हमारे स्पैन लगे हुए हैं, मैं इस पर लगा रहा हूँ क्लास mx1 my2,
2 क्लासें हमने बना ली। क्लासेस बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि इस mx1 my2 को मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा, तो सब जगह मुझे इक्वल अमाउंट में स्पेस मिल जाएगी। क्लियर है? एंड अब जो है स्पैन, यहाँ पर ये साइज सही है, इसको थोड़ा छोटा करना है और थोड़ा बड़ा करना है। ओके, तो इसकी साइज को हम करने वाले हैं 1.3 या 4 REM, ये 1 REM रहेगा, और इसको हम करने वाले हैं 1.8 REM या 7 REM। ठीक है, तो यहाँ पर रूट एलिमेंट अब यूनिट्स जो है मुझे पूरी याद नहीं है कि किस में कितना होता है, आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। बट 1 REM में लगभग 18 पिक्सल या 24 पिक्सल के समथिंग कुछ है 1 REM में। हाँ होगा, ठीक है। तो हम इनको जो है चेंज करने वाले हैं। मैं एक बार जो है अप्लाई करके यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला वांटेड है, ये 1 REM रहेगा, इसको मैं अपडेट करता हूँ। सेकंड वाले को फॉन्ट साइज 1.4 REM, 5 REM सही है, ठीक है। चलो नीचे वाले पे फॉन्ट साइज 0.7 REM, ज़्यादा हो गया 9। हाँ 8 ठीक है, ओके। नाउ इन दोनों को क्या करना है, बोल्ड भी करना है हमें। फॉन्ट वेट जो है इनका करना है। फॉन्ट वेट क्या करता है, बोल्डनेस को दिखाता है। तो मैं फॉन्ट वेट यहाँ पे 700 या फिर 800 रखूँगा, फॉन्ट वेट। ठीक है, 700 बहुत है। और सिमिलरली मैं इस पर भी जो है फॉन्ट वेट, ऊपर वाले पे फॉन्ट वेट 700 रख रहा हूँ। आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इनके कलर्स को चेंज करना है। कलर जो है कलर्स याद नहीं रहते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कलर। इस पर कलर है ये वाला टेक्स्ट ग्रे 700, तो मैं इस पूरे को ही कॉपी करूँगा, टेक्स्ट ग्रे 700 को। टेक्स्ट ग्रे 700, और एक और है हमारे पास में, ये 600 वाला है। तो मुझे दोनों कलर मिल गए एंड दोनों का जो है क्लासेस भी मिल गया। ये क्लासेस कॉमन है, यानी कि आपको ये क्लासेस जो है काफ़ी जगह मिलेंगी। आपको बूटस्ट्रैप में मिलेंगी, टेलविंड में मिलेंगी, ये दोनों फ्रेमवर्क्स हैं CSS के। तो ये कलर्स जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे इस तरह की क्लासेस से। ओके, तो टेक्स्ट ग्रे से 700 एंड टेक्स्ट ग्रे 600 करके है। और ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, नो नीचे आते हैं। टेक्स्ट ग्रे 700 क्लास।
हाँ, हमें फ़ॉन्ट साइज भी चाहिए ना, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वेट दोनों भी चाहिए। तो ठीक है, तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ यहाँ पर FW के नाम से। FW मतलब 407, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट 700, FW 600। हाँ, वो भी बनाएंगे। FS एक FS स्मॉल बनाएंगे, FS लार्ज बनाएंगे। स्मॉल तो फॉन्ट साइज 0.8 REM, FS लार्ज फॉन्ट साइज 1.5 REM। क्लियर है? REM मतलब समझ में आता है क्या? REM मतलब होता है रूट एलिमेंट। मैं इसका बिहेवियर आपको कुछ देर में बताऊंगा, ठीक है, बट अभी इसको यूज़ करना है। एंड दो प्रॉपर्टीज होती है AM और REM, ठीक है, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जो है हम यूज़ कर रहे हैं इसको। और बस इतना समझ लो, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, यानी कि किसी एक एलिमेंट को रिलेटिव रख के उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पर रूट एलिमेंट हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी पर जो हमारा फॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अगर हमारा बॉडी का फॉन्ट साइज अगर 30 पिक्सल है तो 1 REM 30 पिक्सल हो जाएगा। क्लियर है? अगर बॉडी का 40 पिक्सल है तो 1 REM 40 पिक्सल हो जाएगा। रूट जो REM जो है हमेशा रिलेटिव में काम करता है। ओके, एंड ये इसलिए डायनेमिक है क्योंकि मोबाइल स्क्रीन्स में फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम होता है एंड लार्ज स्क्रीन में फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट जो है एडजस्ट हो जाते हैं REM में। तो हमने ये दोनों चीज़ें कर ली, FS स्मॉल, FS लार्ज। स्मॉल, FS लार्ज, FS FW 700, आ गया। एक गलत जगह पे हमने लगा दिया FS लार्ज। ठीक है, हो गया। नाउ मेरे हिसाब से 600, ठीक है, थोड़ा सा गैप हमें देना है, ठीक है, बट यहाँ पे पैडिंग हम नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है एंड उस प्रॉपर्टी का नाम है लाइन हाइट। ओके, 1 REM एंड अब इसको L दबा के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। कहाँ से? यहाँ पे जो इसका क्या करना है, कम कर देंगे मार्जिन को। जो लाइंस के बीच में आ रहा है ना, ये गैप जो आ रहा है ये पैडिंग नहीं है ना ही मार्जिन है, ये लाइन हाइट प्रॉपर्टी की हेल्प से इन बिटवीन गैप आ रहा है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये आ रहा है ना, ये मार्जिन ही तो है ये। हाँ, ये मार्जिन है, तो ये तो पहले भी था। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है।
कम कर देंगे, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब हाइट हमारा सही आ गया, ठीक है, मार्जिन लगभग मिलता जुलता ही है, ज़्यादा का है, सही तो है। और हमारी साइज़ थोड़ी बड़ी भी होनी चाहिए, थोड़ी कम है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, पहले एक बार पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1.9 करके है ये, ठीक, 1.9 है। तो लाइन हाइट जो है 1.9 हो गया। ओके, नाउ जो कार्ड इमेज और यहाँ पर हमारे पास में कार्ड डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स में हम क्या लगा रहे हैं, लाइन हाइट 1.9 REM। कार्ड डिटेल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, जिसके अंदर हमने वो कंटेंट लिखा है, तो ऑटोमेटिकली लाइन हाइट उन पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आप ब्रेक लाइन दे सकते हो, सर वो कल एक लिस्ट बच गई थी ना, ऑर्डर अनऑर्डर्ड, क्लास होगी, क्लास होगी, वो आ गया, कुलदीप नहीं आया, ठीक है, दोनों के एक साथ लगे। क्या कह रहे हो आप? वो एक लिस्ट बच गई थी ना, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड और कौन सी डायनामिक फीचर, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड आ गया आपको, तो बनाओ दोबारा से। सर वो घर पर प्रैक्टिस करते हैं। नहीं नहीं, घर पे नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाना है आपको। ये हो गया आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बाकी की स्टाइलिंग हम कल करेंगे, मैं सिर्फ आज कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो नीचे अब बचा क्या है, एक हमारे पास में ये हाउस कार्ड है, 3 बेडरूम और 2 बाथरूम है, ठीक है। तो बूट स्टेप लगा लेंगे, रुक जाओ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में डिव हमने बनाया है, डिव में हम स्पैन बना के कर सकते हैं या डिव बना के कर सकते हैं। स्पैन बना लो या डिव बना लो, ठीक है। यहाँ पर हम एक मिनट, डिव बना रहे हैं, इसमें स्पैन बना रहे हैं, 3 बेडरूम, टू बाथरूम। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डी फ्लैक्स, डी फ्लैक्स के बाद में जेसी बिटवीन, देखो फिर से वापस से करता हूँ, ये आ गया। डी फ्लैक्स लगाने से क्या होगा, ये 1 लाइन में आ जाएगा, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या, फ्लैक्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट रो में ऐड करता है, तो मैं यहाँ पर डी फ्लैक्स लगा रहा हूँ, तो रो में आ गया। अब हमें एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, तो जब भी आपको एलिमेंट जो है कॉर्नर्स के थ्रू चाहिए, मतलब एलिमेंट्स के बीच में गैप तो होना चाहिए, लेकिन गैप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना चाहिए, और एलिमेंट्स कॉर्नर से शुरू होने चाहिए, कॉर्नर पे एडजस्ट होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स ऐसे हैं तो कॉर्नर ऐसे हो जाने चाहिए। अगर 3 एलिमेंट है तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 एलिमेंट है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कॉर्नर से एडजस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन करके जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन जो प्रॉपर्टी होती है, हमने यहाँ पर जेसी बिटवीन करके एक प्रॉपर्टी बनाई होगी,
ओके, जेसी बिटवीन हमने नहीं बनाई है तो जेसी बिटवीन बना लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, आइटम्स को कॉर्नर्स के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस जस्टिफाई बिटवीन को मैं लगा दूंगा यहाँ पे। आगे ठीक है। नाउ 3 और 4 ये बोल्ड है, तो मैं यहाँ पर क्लास लगाऊंगा FW 700। ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट ग्रे 600। हो गया। अब बन रहा है धीरे धीरे सेम, ठीक है। तो बस क्या आइकन तो अभी लगाएंगे ना, अभी कहाँ लगाए हैं, अभी लगाएंगे, लेकिन पहले मैं इमेज ऐड करूंगा फिर आइकन लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं HR दे रहा हूँ, गैप आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा रिटेलर, लास्ट वाले में। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर स्पैन के अंदर लिख रहा हूँ, स्पैन रिटेलर। और यहाँ पे एक सर्कल, एक डिव बनाएंगे, ठीक है। डिव के अंदर क्या रखेंगे, सर्कल, क्योंकि आप अगर देखो तो यहाँ पर क्या है, एक इमेज है, इमेज के बगल में कुछ कंटेंट है, तो इस पूरे को एक डिव के अंदर रखेंगे, ओके। और डिव पे क्या लगा देंगे, फ्लेक्स। तो फ्लेक्स क्या करेगा, आइटम्स को रो में सेंड कर देगा, सेट कर देगा। तो एक इमेज होगा डिव के अंदर और एक ये होगा हमारा कंटेंट, ठीक है। अवतार, ठीक है। एक अवतार हो जाएगा, यूजर अवतार, यूजर अवतार, और ओके कॉन्टैक्ट, दोनों चीज़ें हो गई। अवतार में हम रखेंगे इमेज, क्या रखेंगे, इमेज। अब इमेज जो है हमारी देखते हैं कि कहाँ पर रखी हुई है वो इमेज। ओके, तो वेब डेवलपमेंट में मेरे पास ये वाली इमेज है, आप चाहो तो ये वाली ले सकते हो, येनिफर वाली, ठीक है, या फिर मेडेलियन ले सकते हो, ठीक है। और मैं येनिफर लेता हूँ इस बार। क्या बोलते हैं पूरे टैग वाले सीरीज को, एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स को तो मैंने अलग एलिमेंट्स लिखे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैंने कितनी बार कहा है कि एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही HTML होना चाहिए। ठीक है, अभी वही मैं पूछ रहा था सर, जरूरी है क्या कि बिल्कुल जरूरी है, ये रूल है, रूल को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको नया फाइल बनाना पड़ेगा। बैक आते हैं, फिर से बैक आते हैं, 3 लेवल बैक जाऊंगा वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में, एंड आई थिंक हम बैक आ चुके हैं। इमेजेस, वेब डेवलपमेंट, फिर इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, फिर कोर्स प्रोजेक्ट। हाँ, यहाँ पर मेरे पास है हॉन्टेड हाउस, विचर, येनिफर, येनिफर, येनिफर। डॉक्यूमेंट मिलती क्या है, जब एक डॉक्यूमेंट में एक ही
प्रोसीजर लिख सकते हैं तो हम्म। इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट मिलती है फिर जब एक डॉक्यूमेंट में एक ही प्रोसीजर लिख सकते हैं तो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हो, समझ में नहीं, आप क्या कहना चाहते इतनी हो? बड़ी डॉक्यूमेंट होती क्यों है जब एक डॉक्यूमेंट में एक ही प्रोसीजर लिखा जा सकता है? क्योंकि मैंने भी एक और लिखा है यहाँ पे प्रोसीजर, तो उसने तो प्रिंट कर दिया है। प्रिंट तो वो करेगा लेकिन वो मर्ज करके करेगा। हाँ वही कर रहा था मैं। मर्ज करके करेगा, वो कभी भी दो HTML एलिमेंट नहीं लेगा, वो एक ही HTML एलिमेंट लेगा। और वहाँ पर आपने सही नहीं लिखा है, ब्राउजर स्मार्ट है, स्मार्ट है उसने किया है। तो स्मार्टनेस दिखाया कि फिर से अलग कर दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी अपनी वेबसाइट को बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल क्रोम पे ही उसको विजिट करोगे, आप नहीं, कोई और विजिट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर उसको विजिट कर रहे हो और ब्राउज़र इतना स्मार्ट नहीं है, एक नॉर्मल ब्राउज़र है, सिंपल ब्राउज़र है, तब वहाँ पे गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है। क्योंकि आप अपनी वेब एप्लीकेशन को या फिर वेब डिज़ाइनिंग जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसको आप मल्टीपल ब्राउज़र्स पे अप्लाई कर सकते हो और अपने जो ब्राउज़र्स होते हैं उन सभी के अपने अपने फीचर्स होते हैं। कोई काफ़ी स्मार्ट होता है, कोई नॉर्मल होता है। तो आप किसी भी तो सर ये देखो, ब्राउज़र पे ओपन कर रहे हो, यहाँ पे मैंने ये वाली प्रोसीजर लिखी है, इसको इसने यहाँ प्रिंट कर दिया है। सेव हो गए, सेव तो हो गया है। ठीक है। ये सब प्रिंट किया है, ये टेबल ये वाली है हाँ। लिस्ट। और इस वाली टेबल को जो है ना, इसका मैंने प्रोसीजर यहाँ लिख दिया है यहाँ पे, तो इसको भी इसने अलग से सेपरेट प्रिंट कर दिया है। हमेशा अलग फाइल बनाओ, तो फिर सर ऐसे तो बहुत वेस्टेज होगा, मतलब कोई वेस्टेज नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी फाइल फिर मिलती है सर, टाइम तो ही सकता है। क्योंकि अगर जब मैं एक और प्रोसीजर डाल रहा था अभी स्पेस लगा के, तो इसने मर्ज कर दिया है दोनों को। मर्ज कर दिया है, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझो बात को। आप हमेशा जब भी नया फाइल बनाओगे, मतलब नया कुछ करोगे तो नया फाइल बनाओ। अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, आप इस चीज़ की टेंशन मत लो कि वो इमेज वो ज़्यादा मेमोरी लेगा, ठीक है। आपको मेहनत तो उतनी लगेगी ना कंटेंट लिखने में, एक्स्ट्रा फाइल बनाओ। ओके, तो हमने इमेज को जो है यहाँ पे अटैच करवा दिया है बाय यूजिंग रिलेटिव पाथ। ओके, मैं फ़ोन जब्त करवा दूंगा। तो यहाँ पर अवतार, यूजर अवतार, ओके, एंड ये इमेज आ जाती है। इमेज काफ़ी बड़ी है, जब हम इसको विजिट करेंगे तो इमेज काफ़ी बड़ी है। ये एक मिनट, होम पे आ गए। ये इमेज काफ़ी बड़ी है। इस इमेज को जो है छोटा करना है, सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो हमने यूजर अवतार करके जो हमने क्लास बनाई है ना, उसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने सर्कल वाले क्लास में लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर अवतार में विड्थ और हाइट कितना रखना है, 82 पिक्सल या फिर 64 पिक्सल, 64 पिक्सल, और हाइट भी जो है 64 पिक्सल रहता है। बॉर्डर रेडियस कितनी लेंगे? 50% ही क्यों लेंगे? हाँ, नहीं पता, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। 50%। एंड ओवरफ्लो, देखो अगर बॉर्डर रेडियस तक छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। एक मिनट, क्लास तो हमने अप्लाई करी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, एक और चीज़ आएगी, यूजर अवतार img विड्थ
100%। और क्या आएगा, और क्या आएगा, हाइट 100%। और ऑब्जेक्ट फिट, कवर, ऑब्जेक्ट पोजीशन, सेंटर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया? ठीक है, इसको अलग से कर लेंगे। इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, अलग से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसको कर लेना। ये एक दो टॉपिक है, जैसे कि बॉर्डर रेडियस वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इन दोनों को अलग से कर लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और शायद हमने किया भी था इसको पहले। ठीक है, आप धीरे धीरे करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी वो आ रहा है क्यूब में आ रहा है, इसको सर्कल में नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये ओवरफ्लो हो रहा है, और ओवरफ्लो होने की वजह से जो है, देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस तो दे रखा है बट ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने की वजह से वो पूरा दिख रहा, कटा हुआ नहीं दिख रहा हमें पोर्शन। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हमें हिडन करना है। ओवरफ्लो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे हमने किया तो ओवरफ्लो हिडन हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें मार्जिन देना है, कार्ड डिटेल्स है, कार्ड फुटर है। ठीक है, कार्ड फुटर, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। अच्छा, ये लग तो रहा है पहले से ही। तो हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, हाइट हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो बन ही गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्पैन प्लस 91 डैश, अरे कुछ भी लिख दो यार, कौन सा रियल नंबर लिखने वाले हम। ठीक है, और यहाँ पर जेनिफर। ठीक है, तो एक मिनट, इसका पूरा नाम ही लिखेंगे हम। ओके, यहाँ पे हमें मिल जाएगा उसका पूरा नेम, जेनिफर ऑफ वेंगरबर्ग। ओके, ठीक है। स्पैन ओके, नीचे आ रहा है, फ्लैक्स लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लैक्स लगा दो, डी फ्लैक्स। तो एक लाइन में आ गया। ओके, एक मिनट, गड़बड़ हो गई, गलत जगह पे लगा दिया फ्लैक्स। हमें ये वाला आइटम और ये वाला आइटम दोनों चाहिए, तो यहाँ लगेगा फ्लैक्स। देखो ये गलतियाँ हो जाती है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को जो है ध्यान से लगाना कि फ्लैक्स कहाँ लगा रहे हैं। आपको आइटम सेलेक्ट करना है, पहले आइटम चूज़ करना है कि किस आइटम को कहाँ लगाना है, कैसे अरेंज कर रहे हैं, फिर उसके कंटेनर पे फ्लैक्स लगाना है हमेशा। ठीक है, तो मैं इस वाले आइटम को और इस वाले आइटम को जो है आप एक ही रो में रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे फ्लैक्स लगाया। यहाँ पे फ्लैक्स आ गया। थोड़ा सा गैप चाहिए, तो गैप हमने बनाया हुआ, शायद गैप 2 करके है, गैप 3 करके है, या फिर गैप 1 करके है, कुछ पता नहीं क्या है।
गैप 1 देते हैं, क्या है बनाया हुआ अभी कि नहीं देख लेते हैं। मैं अगर ऐसा नहीं मिलता है तो कंट्रोल F करो, डॉट गैप टाइप करो तो पूरा चेक कर लेगा। डॉट लगाओगे ना तो इसका मतलब क्या है कि आप क्लासेस को फाइंड आउट कर रहे हो। इसको नहीं पता है कि वो क्लासेस है, लेकिन हमारे को तो पता है ना कि डॉट से क्लासेस शुरू होती है। तो जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे डीफ्लेक्स, डॉट डीफ्लेक्स, देखो वो आ गई। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर डीफ्लेक्स के जस्ट नीचे में गैप बना देता हूँ, गैप 1, और गैप 1 कितना आएगा 15 पिक्सल। पिक्सल लगाया तो है नहीं, गैप 1 लगा रखा है। थोड़ा सा गैप आ गया। हमें अभी इनको सेंटर में करना है, ठीक है। सेंटर में करना है तो आप क्या करोगे, हमारे पास में एक क्लास ऑलरेडी है अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो सेंटर में आ गए। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, इसका जैसा कर दो। तो यहाँ पे FW600 और FW600 बहुत है। एक मिनट, हमें सिर्फ ये करना है। और टेक्स्ट ग्रे 600, बन गया आपका कार्ड। तो अब जो है हमारी बॉर्डर हटा देते हैं। कौन सी वाली बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर बाहर वाली, चलो हटा देते हैं। एंड यहाँ पर है ना लास्ट में एक कलर में लगा रहा हूँ, नीचे बिल्कुल लास्ट में। तो मैं यहाँ पर कार्ड फुटर है ना, यहाँ पे कार्ड फुटर पे जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो फिर गड़बड़ है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। तो पहले बात तो मैं कलर डिसाइड कर लेता हूँ, कलर कौन से लगाना है। लाइट सियान, लाइट ग्रे कैसा रहेगा। मुझे हल्का कलर चाहिए, डिम कलर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लाइट सियान को डिम कर देता हूँ, लाइट सियान को डिम कर देता हूँ, लाइट ब्लू, लाइट सियान को, ठीक है। मैं इसी को डिम कर देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे जाऊँगा मैं, ऑपेसिटी को मैं थोड़ा डिम कर दूँगा, यहाँ से 50% पे ला दूँगा। ओके, और थोड़ा सा कम करना मुझे, हल्का सा दिखना चाहिए वो, हल्का सा बस, ये ठीक दिख रहा है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि मार्जिन और पैडिंग दिखने में तो बेसिक प्रॉपर्टी है, बट जब हम एक लेआउट में इसको लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया तो। सर वो मल्टीपल कर्सर का क्या शॉर्टकट है? Alt दबा के रखो, माउस से सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम, कलर पूरे में है। तो बैकग्राउंड कलर मार्जिन के एरिया में तो लगता नहीं है, लेकिन पैडिंग के एरिया में लगता है। तो क्या हो, यहाँ पर सेम अमाउंट की पैडिंग लगा दे, मार्जिन को रिमूव कर दे, स्पेस तो उतना ही बनेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आया? नहीं आ रहा सर, मल्टीपल कर्सर दिया। देखो आप Alt दबा के रखो, Alt दबा के रखो, फिर
जहाँ पर भी जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि इधर देखो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ ये एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो पहला कर्सर इस पे सेलेक्ट करो, Alt दबा के रखो, दूसरा कर्सर इस पे लगाओ, दोनों कर्सर आ गए ना। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वैसा करो। तो नहीं सर अभी भी नहीं आ रहा है। कर्सर नहीं आ रहा है, किस में काम कर रहे हो आप? नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे हो। नोटपैड प्लस प्लस में वो फीचर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ VS कोड में है। उसमें ही चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मार्जिन और पैडिंग। इसमें कोई और शॉर्टकट नहीं है क्या, मल्टीपल सेलेक्ट करके वेल नोटपैड प्लस प्लस मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, तो होगा तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आप भी बहुत ही कम यूज़ करोगे, कुछ दिनों बाद आप भी यूज़ नहीं करोगे इसको, ठीक है। तो इसे सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे किया जाता है बस। तो पैडिंग और मार्जिन लगा लेते हैं। चलो इधर ध्यान दो, मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, मैं नहीं चाहता हूँ मार्जिन, मैं ये कह रहा हूँ जितने नंबर का मार्जिन लगा हुआ है उस मार्जिन को हटा के उतने नंबर का ही पैडिंग में लगाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, पैडिंग में तो हमारा बैकग्राउंड कलर दिखेगा, मार्जिन में नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पर 15 पिक्सल का मार्जिन लगा देता हूँ और यहाँ से 15 पिक्सल का पैडिंग में लगा देता हूँ और 0 पिक्सल में इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये पैडिंग किसकी वजह से आ रही है? HR की, ओ HR का भी मार्जिन है, ओहो। तो HR के मार्जिन है तो यहाँ पर हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, m.m0 mx0, यहाँ पर m0 कर देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, मार्जिन हटा देगा। अरे सभी का क्यों हटाएगा, जहाँ लगाएंगे वहाँ हटाएगा। तो हम कहाँ से हटाना चाहते हैं, हम HR से हटाना चाहते हैं, क्लास m0 और इस वाले क्लास m0। आ जाओ बैठ जाओ, वो नहीं आया। तो अब वापस से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको और इस बार जो है यहाँ से 0 कर रहा हूँ और यहाँ से 15 कर रहा हूँ, आया कलर ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ से भी 0 कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 10, यहाँ से भी कर रहा हूँ 10, यहाँ से 0। आगे देखो कलर आया ना। मैं यही कह रहा था, जितने नंबर ऑफ मार्जिन हम दे रहे हैं उतना पैडिंग दे रहे हैं, मार्जिन को हटा के पैडिंग दे रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें 2 क्लासें और बनानी है पैडिंग के नाम से, px1 px2 और सॉरी px1 py2, ठीक है। और इन दोनों को हटा के वो 2 लगानी है बस। तो कैसे लगाएंगे हम, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आते हैं, वही पैडिंग लेफ्ट राइट और पैडिंग टॉप और बॉटम, ठीक है। तो px py, आप बैठ जाओ जल्दी।
px में पैडिंग लेफ्ट राइट होगा, px1 में पैडिंग लेफ्ट राइट होगा, py में पैडिंग टॉप बॉटम होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, नीचे आके यहाँ से p, बस ये तो कह रहा था मार्जिन हटा के पैडिंग लगाना है, और जितना मार्जिन था उतना ही पैडिंग लगाना है। तो होगा क्या, हमारे आइटम्स अभी भी स्टिल उसी सेम उसमें रहेंगे, अलाइनमेंट में। आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि हमारी जो हाइट है अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना, हल्का सा। ओके, सबसे पहले कार्ड की हाइट को, कहाँ गया कार्ड, ये रहा, इसको हटा देना है। ठीक है, हटा दो। अब हटाते एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है इमेज। ठीक है, एंड यहाँ पर एक मिनट, ड्यू है ये वाली प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है ये देखना चाहता हूँ मैं। ये मार्जिन आ रहा है, किसका मार्जिन आ रहा है, ये मार्जिन किसका आ रहा है, कार्ड फुटर। ओके, कार्ड फुटर का मार्जिन आ रहा है। ओके, रिमूव करना है, कार्ड फुटर से मार्जिन रिमूव करना है, तो वो बिल्कुल आया। अब इसको ठीक करना है। हमने यहाँ पे परसेंटेज भी लगाया था ना, हमने ये भी डिस्कस किया था कि परसेंटेज तभी काम करता है जब आपके हाइट और विड्थ फिक्स हो गए, तभी परसेंटेज काम करेगा, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। परसेंटेज कैलकुलेट होके ही निकलता है ना, तो ऑटो जब रहता है तो ऑटो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए परसेंटेज भी काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर अब हम पिक्सल्स में काम करेंगे। ओके, किस में काम करेंगे, पिक्सल्स में। यहाँ पे तो इसको कितना दे सकते हैं हम, 70 पिक्सल। ठीक है, 150 कर देते हैं। ज़्यादा हो गया, 180 कर देते हैं। ठीक है, 180 ये ठीक लग रहा है। ओके, एंड मार्जिन रिमूव कर देते हैं कार्ड फुटर से। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा बॉर्डर रिमूव करना है हमें कार्ड से। लगा कार्ड अच्छा, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो हमने डिस्कस किया था ना, आपको बताया था, इन दोनों को नहीं बताया। ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो बॉक्स शैडो में हमारे पास में 4-5 वैल्यू हम दे सकते हैं। पहला डायरेक्शन, कि आप शैडो इनसाइड कंटेनर के इनसाइड रखना चाहते हो आउटसाइड, तो बाय डिफॉल्ट आउटसाइड होता है, तो वो देने की जरूरत नहीं है अगर आप आउटसाइड ही रखना चाहते हो तो। फिर शैडो एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 पिक्सल रख रहे हैं। वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा, 2 पिक्सल। ठीक है, फिर आता है उसके बाद में ब्लर, कि आप अपने शैडो को कितना ब्लर कर रहे हो, मतलब कितना धुंधला कर रहे हो। एक तो डार्कनेस होती है नॉर्मल, तो अभी करोगे तो ये इस तरीके से डार्कनेस आ रही है। मैं डार्कनेस नहीं रखना चाहता, मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहता हूँ और थोड़ा सा इसको स्प्रेड करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 10 पिक्सल का ब्लर मैं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा ब्लर हो गया।
आया ना, देखो एक अलग ही दिखने लग गया अभी। ओके, एंड हल्का सा स्प्रेड करना चाहता हूँ मैं इसको 5 पिक्सल का, और भी ज़्यादा हो गया तो आप स्प्रेड कम कर दो, 1 कर दो। अब कलर अब अच्छा दिख रहा है अपना। इसमें कोई डाउट, छोटे मोटे डाउट जरूर होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे जो है आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर भी क्लियर नहीं होते हैं तो हम उनको जो है सॉल्व करते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, अब हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप ये मुझे बना के दिखाओगे। क्लियर है? मैं सभी से कह रहा हूँ। ओके, सभी का जो है बेसिक HTML बेसिक हो चुका है। ओके, एक छोटा सा जो पार्ट है वो रह गया है, इनलाइन एलिमेंट, और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं बस आपको गाइड कर दूंगा, उसमें कुछ नया नहीं है। ओके, तो ये आपको बनाना है। इसमें देखो हमारे इसमें मतलब मिलता जुलता तो लग रहा है, इस वाले से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज, और ये जो एक्स्ट्रा जो ये है, ये हम बाद में करेंगे, बट फिर भी हमारा कार्ड फिर भी अच्छा दिख रहा है ना। मतलब हालांकि परफेक्टली मैच नहीं है, फिर भी है, मतलब 97% कह सकते हैं, 95% तो वो मिल रहा है ना। कलर भी थोड़ा सा हल्का सा वो हो गया है, बट ठीक है, चलता है इतना। तो आप ये बनाओगे, और हाँ क्लियर है। चलो, एंड